भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता जी की प्यारी बेटियों और मेरी बहुत 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 प्यारी बहनों, आपके साथ ये 3 दिन बिताए हुए सदैव स्मरणीय। बहुत अच्छा लगा। आप इतनी दूर दूर से माता जी के कहने से माता जी को मिलने के लिए आप सब यहाँ पधारे। इतनी प्रसन्नता, आपकी माँ को तो बहुत ही पसंद है, बहुत ही। आज मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, आज आपको यही महसूस करना पड़ेगा कि आज यहाँ माता जी बैठी है ना। मैं बैठना चाहती हूँ, मेरे लिए तो माँ के जब चरण मिल गए तो मुझे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। आप जैसी बहनों का प्यार मिल गया है तो मुझे किसी फोटो की जरूरत नहीं, किसी स्टेज की जरूरत नहीं, किसी कुर्सी की। आप सब इतनी अच्छी माता जी की बेटियां हैं कि सबको सुन के 3 दिन तक मैं तो रह गई कि इसको कहते हैं कि माता जी ने कितने हीरे गढ़ दिए कि सारे देश में, समाज में, सब जगह चमक चमक के। आज माता जी ने इतने सालों से आपने इतनी मेहनत करी, इतने कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इतने संस्कार कराए अपने घर में, समाज में, अपने मन में, सब में। उन सबको जांचने के लिए, देखने के लिए, आपको गुट देने के लिए, आपको कॉपी में साइन करने के लिए माता जी आज इन 3 दिनों में मातृ सम्मेलन में आपके पास आई, आपको बुलाया और आपको शाबाशी देने के लिए कि मेरी बेटियां कितनी अच्छी हैं। हर एक ने इतना अच्छा वाला होमवर्क किया है, हर एक ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं किस किस बेटी के किस तरह से हाथ छूऊं, कि किस किस तरह से उसके सिर पे हाथ रखूं। इतनी अच्छी बेटियां भी किसी, क्यों संसार कहता है कि बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी, और बेटियां ही सब कुछ कर पाएंगी, बेटियां ही सब कुछ कर पाएंगी। वो आज तक बेटियों ने किया है हमेशा से, जिस युग में देख लो कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने कितना कुछ किया है। पर आप तो इतनी अच्छी है। पर आज मैं अपनी माँ के लिए मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी माँ है कि मैं तो कितने जन्मों के मेरे पुण्य, कितने जन्मों का मेरा भाग कि मुझे माता जी ने अपना बनाया, अपनी बेटी बनाया। बेटी तब भी ससुराल चली गई, पर जो बहू लाई उसको बेटी बना के अपनी गोदी में, अपने घर में, अपनी जगह की। इतना प्यार किया, इतना समझाया कि मेरी माँ ने तो मुझे कभी नहीं समझाया। मेरे लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए शुरू से, मेरे माँ पिताजी भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। गुरु जी माता जी दूर से थोड़े से हमारे अपने लगते भी थे, मगर मेरे जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ का नाम गायत्री, और जिस माँ ने गोदी में मचाया उस माँ का नाम तो आप जानती हैं। मगर गायत्री माता और माता जी कोई अलग नहीं, एक ही है, एक ही है। एक माँ ने जन्म देके और दूसरी माँ ने पालने के लिए, सिखाने के लिए, समाज में आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ मुझे बुला के, और इतना मुझे लाड़ प्यार। और मेरे लिए सोचो कि मैं कितनी मतलब परेशान हुई अब माता जी। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम बहुत ही अपने को बहुत पकड़ते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो गीता जयंती को हुआ, दीदी का जन्म हुआ तो उस दिन भी गीता जयंती का हुआ। मेरे बाद माता जी ने, और पहले गायत्री माँ ने मुझे पैदा किया, और फिर यहाँ की माँ ने शेर दीदी को पैदा किया। तो हम तो दोनों एक माँ के पास एक बेटी पली, दूसरी माँ के पास दूसरी बेटी पली। माता जी ने कहा थोड़े दिन आप रखो, ये तो मेरी बेटी है, मैं तो इसको ले जाऊँ, मैं तो इसको ले जाऊँ। और मेरी माँ भी धन्य हो गई कि मुझे इतनी अच्छी बेटी के लिए इतना परिवार, इतनी अच्छी घरवाली मिले, इतना अच्छा पति मिला। उसके तो मेरी माँ पिताजी ने सोचा ही नहीं था, मगर गुरुजी माता जी ने तो पहले से ही सोच रखा था कि अब किसको लाना है दुनिया में, अब किसके साथ देना। इतना सब माता जी का जन्मदिन और आपके भैया का जन्मदिन एक पड़ता है, ये कोई अलग बात नहीं है। और माता जी का बेटी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक दिन पड़ता है, बहू का जन्मदिन, बेटी का जन्मदिन एक पड़ता है। तो ये कोई अलग ऐसी बात नहीं है, ये कोई साधारण बात हो, ये बातें साधारण नहीं होती। मेरी 3 बेटियों का जन्मदिन अष्टमी को हुआ है, नवरात्रि में हुआ है, तो बताओ ये कोई अलग बात नहीं है। हम गायत्री माता की साधना करते हैं,
पूज गुरुदेव माता जी सबका, उन्होंने अपनी बच्चियों का गायत्री माता को सब मतलब कितने ही रूपों में बांधते हैं। सब कहते हैं मैं खुद गायत्री की जन्मदात्री, फिर मेरी बेटियों के लिए तो मेरे पास 3 गायत्री रूप आए, लक्ष्मी, सरस्वती और भवानी। मेरे पास 3 बेटियां हुई तो सबने कहा अरे तीसरी भी बेटी हो गई। माँ ने कहा, मेरी सासू माँ ने कहा ऐसे क्यों कहती हो, जब गायत्री माता के तीनों रूप तुमको इतने प्यारे हैं कि तुम्हें लक्ष्मी भी चाहिए, सरस्वती भी चाहिए, दुर्गा भी चाहिए, तो ये तो तीनों तुम्हारे सामने हैं, साक्षात है, इनको तुम क्यों नहीं मान सकती हो। तो मेरे को क्या परेशानी, मेरे घर वाले इतने अच्छे ऊंचे विचारों के, तो मेरे पास चाहे 3 बेटियां हो चाहे 9 बेटियां हो, मुझे क्या करना। हर एक से एक बढ़ के, एक से एक प्यारी। उन बड़े सौभाग्यशाली है कि उनके दादाजी, उनकी दादी, उनकी बुआ सब इतने अच्छे, इतने उनको अपने परिवार में इतना अच्छा परिवार मिला है। मैं तो बहुत ही अपने को धन मानती हूँ, और आप सबके जोड़ के, आप सबसे जोड़ के तो मैं और ही ज़्यादा अपने को खुश महसूस करती हूँ। मैं अपनी माता जी के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। तुमने हमें जन्म दिया, पालन कर रही हो तुम, तुमसे ही पाते त्राण हम, कष्टों को हर रही हो तुम। तुमने हमें जन्म दिया, पालन कर रही हो तुम, तुमसे ही पाते त्राण हम, कष्टों को हर रही हो तुम। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में माँ हो रही हो विद्यमान। तेरा ही धर के ध्यान हम मांगते यही दुआ, हे माँ हमारी बोध को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, हे माँ हमारी बोध को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये माता जी के लिए मेरी तरफ से होगी और आपकी तरफ से होगी। मैंने आपका वक्त भी माता जी के लिए मेहनत है। ये 3 दिन आपके साथ बिताए हुए हैं, ये इनको मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। इतने स्मरणीय, इतने अच्छे हैं। गायत्री तपोवन में आपका मार्ग है। आप यहाँ पर जब चाहें आती जाती रहें, अपने परिवार के साथ आए, अपने भाई बंधुओं के साथ आए और यहाँ उनके साथ रहें, उनके संस्कार कराएं, उनकी यहाँ की बातें, इनके सब कुछ कराएं और रहें। ये स्थल पूज गुरुदेव वंदनी माता जी का तपोभूमि, कर्मभूमि है। इसके कण कण में, इसके कण कण में श्वेत बिंदु माता जी का तप, पिताजी का तप, सारी ऊर्जा यहाँ पर स्थित है। अनेकों अनुष्ठान की है, असल के साधकों के साथ, वो सब माता जी की, पिताजी की अनुष्ठानों के साथ जो कुछ भी ऊर्जा सब कुछ है वो सब आपको भी मिले, और आप यहाँ आइए, हमेशा आपको मिलती रही है और आगे भी मिलता है। माता जी का आशीष हमेशा आपके ऊपर बरसता रहे। माता जी का प्यार, गुरुदेव का प्यार, उन दोनों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बरसता रहे, आप सबको मिलता रहे। आप श्रेष्ठ बने, दूसरों को श्रेष्ठ माने, आप सन्मार्ग पर प्रेरित हों और सबको सन्मार्ग पर प्रेरित करें। आप इतनी अच्छी बहनों के साथ इतना समय गुजारने पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा यहाँ आती रहें और आप सबको बहुत 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 ये विदाई मुझे हमेशा याद रहेगी। आप जब भी आई थी तब भी माँ की आंसों में खुशी के आंसू थे, और आज आप जा रही हैं तो फिर तो कुछ आंसुओं का कोई पार ही नहीं है कि कैसे मतलब अपने को रोका जाए और कैसे आपको खुशी खुशी विदा किया जाए। आपको हमेशा आपका घर, माता जी का घर हमेशा खुला रहेगा, और आप जब भी आएंगी आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलेगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात